ओहो, वीडियो की शुरुआत हो रही है ढेर सारे सैलड के साथ। और सैलड की प्लेट किसके हाथों में? इंडिपेंडेंट जिज्जी है कि ये सारा का सारा जो सैलड है यह है दुपट्टा के लिए। मतलब यार काहे ओका झूठम करे हो बदनाम। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक खाई होंगी हमारी झूठ की दीवानी और मम्मी जी। हालांकि मम्मी बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गई थी पटना में, लेकिन जब से इधर आई हैं भाई मम्मी जी कामन से फुर्सत नहीं पा रही हैं, सबको पता है। तो भाई जैसे बग्गी ने देखा ढेर सारा सैलेड, तारीफों के पुल बांध दिए कि हाय जिज्जी आपने तो बहुत ही अच्छा काटा। मतलब अब बग्गी समझ गई है कि कैसे इन शातिर चालाक लोगों को हैंडल करना है। साथ में उसने एक अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी, जो कि हमारी छोटकन्नी जिज्जी को कतई रास नहीं आई। भाई बग्गी ने कहा कि जीजी हम ना चाहते हैं कि बस आप ऐसे ही रोज़ काटें सैलेड। अच्छा, हमारे जिज्जी ने सोचा ज़्यादा या ज़्यादा दिमाग लगाए रही, हम रोज़ काट काट कर दें या खावे। जिज्जी ने कहा बताती हूँ, लेकिन कैमरा बंद करो तब हैं। कैमरा के बाद बोली होंगी जो भी मन में बातें रही होंगी, क्योंकि ऑन कैमरा भी इनको अच्छा चीज़ दिखाना है ना, कि देखो हम दोनों बहनें भी हैं, मम्मी भी है, भाभी भी, हम साथ साथ हैं ये वाला सीन। तो भाई साहब हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस रंगारंग कार्यक्रम में। और इस रंगारंग कार्यक्रम में आज बग्गी ने फिर से आके करी हैं कुछ बातें, और वो बातों से जो तात्पर्य है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। क्योंकि कल देखिए बग्गी ने अपने वीडियो में बर्तन वर्तन धोए थे, हालांकि बड़कन्नी जिज्जी ने भी अपने वीडियो में कई बार ऊपर नीचे के बर्तन धोए थे, लेकिन बग्गी की वीडियो में जब बर्तन वाला कमेंट टॉप पर आने लगा तो भाई साहब इस पे सफाई देना तो बनता था। किसी ने लिख दिया था कि भाई बर्तन सिर्फ आप ही क्यों धोती हैं बग्गी को लेकर। फिर काजी आज बग्गी ने उस चीज़ को आके सफाईनामा दिया। अब देती ना तो फिर ये झूठ की दीवानी और भाई इंडिपेंडेंट रानी ये सब एकदम रिसिया जाती हैं, तो बग्गी की पलट जाती कहानी। फिलहाल भाई पूरे तरीके से दिखाया गया, सब लोग साथ में बैठे थे, मम्मी जी पहले जिज्जी रसोई में गई, फिर आई और बैठ के भाई साहब खूब खाया गया। मतलब एकदम इस तरीके से चीज़ें खाई गई हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद महफिल लगती है और बग्गा बैठा होता है अपनी बड़ी जिज्जी के बगल में। बड़ी जिज्जी बोलती हैं तो बता कैसा लगा मेरा ट्रिप। भाई बग्गा ने ये जताया कि हमने तो तुम्हारा ट्रिप देखा ही नहीं, मैं तो अपने ट्रिप में पड़ा था कि कब कहाँ सस्ता करना है, कब कहाँ से मद्दा करना है, अपनी चीज़ों में लगी रही। मतलब बग्गा बग्गी लगी रही, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था बग्गा। लेकिन झूठ की दीवानी को पता है कि मेरी कहानी देखने के लिए बग्गी तो ज़रूर तत्पर रही होगी, क्योंकि उसको देखना है ना कि भाई साहब चल का रहा कहीं हमारे खिलाफ कुछ चीज़ें तो नहीं बोली जा रही। जैसे कि हमेशा ये लोग संदेश दे देते हैं कि हम भी थे कभी यूट्यूब पे टॉप पे, हमारी भी तारीफ़ा करती थी, लेकिन हम ज़मीन से जुड़े रहे। मतलब समय समय पे तमाम बग्गी के लिए संदेश होते हैं, इसलिए बग्गी जानबूझ के इनके वीडियोस देखती है, जो कि लाजमी है और देखना भी चाहिए। का पता कब कहाँ कौन टॉन्टबाजी छुपी हो, जो कि बग्गी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो बग्गी ने वीडियो देखा था, ये पता चल गया, उसने बताना शुरू किया कि हाँ जिज्जी मुझे पता है, आपने यहाँ पे होम स्टे लिया, 3 दिन शिमला में रुके, सोलन में रुके, फिर आप मनाली गए, ये वो। फिर भाई ब्रांड तक उसने गिना दिया कि आपने कहाँ कहाँ इस वाले में रुके, कहाँ वहाँ पे लिखिए, कहाँ पे होम स्टे लिया। भाई वैसे जहाँ पे बात हो रही थी 3 दिन की, दर्शकों मुझे एक चीज़ याद आ गई। झूठ की दीवानी ने कितना बड़ा झूठ बोला था पटना में कि जितने दिन रहेंगे वहाँ रेंटेड हाउस में ही रहेंगे, मायके में इतना नहीं रहेंगे। लेकिन भाई वहाँ पर सिर्फ 3 दिन का था, उतने में छोटकन्नी ने भी लिख दिया कि ये हमारा घर, नया हमारा घर। बड़कन्नी ने भी लिख दिया, सबने। मतलब ये ससुर कनाती जहाँ भी कुंभावासी जाते हैं, अवर 2 BHK हमारा नया घर, सोलन का हमारा घर, शिमला का हमारा घर। मतलब हर जगह इनका अपना घर हो जाता है। समझ लो दर्शकों, अगर इतनी प्रॉपर्टी हैं इनके पास तो भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बल्ले बल्ले सावा सावा, इतनी प्रॉपर्टी हो के भाई कभी कभी इस यहाँ पे रहेंगे, कभी गोवा में रहेंगे, कभी सोलन में रहेंगे, कभी शिमला में रहेंगे। इतनी प्रॉपर्टी की मालकिन है हमारी जिज्जी। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर हम ये बात करते हैं
तो क्लियर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट होता है। उस दिन लोगों को गुमराह करना होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि हैं का जिज्जी ने सही में यहाँ पे सोलन में घर ले लिया, वह शिमला में घर ले लिया। वैसे एक काल्पनिक स्टोरी भी बहुत चली थी। जिज्जी ने जब पिछली बार सोलन में आई थी तो बोली थी हमारा घर बन रहा है, वहाँ पे अभी जुड़ाई चल रही, पुताई चल रही, ये चल रहा सोलन में। अब वो सोलन वाला घर कब बनेगा, शिमला वाला घर कब बनेगा, कतई नहीं पता है। वो सिर्फ काल्पनिक कहानियाँ थी या फिर जिज्जी ने वाकई में पहाड़ों पे अपना घर बना लिया है और एक टाइम के बाद भाई शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जिज्जी का कितना ज़्यादा दिल जिगर किडनी सब पहाड़ों के लिए बनी है। उसको पहाड़ों में ही अपना घर चाहिए आने वाले टाइम में। तो मैं भी रिटायरमेंट के बाद अब जो भी जितने भी साल हैं नोना जिज्जा के पास, अब कुछ लोग कहते हैं कि नोना जिज्जा 45 प्लस हैं। अब इतनी सच्चाई का है, इतनी हकीकत का है, ये तो हम नहीं जान सकते। फ़िलहाल जिज्जी ने हमें कई बार बताया है कि हमने 75% ज़िंदगी कहाँ रहनी है, पटना में। तो अब जिज्जा की ये जो जॉब है क्या हमेशा यहीं पे रहेंगे, या फिर कई बार कभी कहते हमको यहाँ काम है, वहाँ काम है, और अभी एक काम वाली ट्रिप बाकी भी है। तो दर्शकों, मुझे तो लग रहा है कि जिज्जा पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि यहीं कहीं ससुराल के पास उसको मिल जाए। मायका भी बगल में है, लेकिन जिज्जा जी को अपने मायके से ज़्यादा लगाव नहीं, ससुराल में ज़्यादा लगाव है ना। तो ये सारी चीज़ें जब बग्गी ने बताई कि भाई आपने यहाँ रुका, वहाँ रुका, भाई जिज्जी सुनना चाहती थी तारीफ, हाँ, लेकिन वो सब ज़्यादा हुआ नहीं। इतने देर बाद जो 2-4 बातें करी गई, उसके बाद बग्गी फिर अपने काम काज में लग गई। लेकिन हाँ, काम आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। बग्गी ने बोला कि भाई आप तो इसलिए गई थी कि आप आराम कर सकें, थोड़ा रिलैक्स कर सकें, और हम लोग इसलिए गए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह, मतलब बग्गा कह रहा था तो हम तो रोड ही नापने गए थे कि कहाँ कितना। अरे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, का पता कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहा हो उधर उधर की रोडों को, है ना, कि रोड से अच्छी बना दे ताकि ट्रेवलिंग में लोगों को समस्या ना आए। हाय हाय, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर साहब, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लीजिए। लोग कब से पूछ रहे हैं कि भाई सिर्फ कार्ड में ही, अब शादी के कार्ड में ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे या फिर बाद में आप कुछ कामकाज भी करेंगे। देखिए इतनी गर्मी है तो बग्गा कहाँ जाएगा, उसकी ब्यूटी में कुछ कमी आ जाएगी, है ना। वैसे फिर वो कौन सा लेके आया था मम्मी पापा अर्थ वाला, ममा अर्थ का, है ना। तो भाई अब उसका वो सब करना पड़ेगा 3-5। तो मैं भी बग्गा इसलिए नहीं चाह रहा हूँ, है ना, कि उसकी सुंदरता में कमी ना आए, या फिर काम का अभाव हो रहा हो, या फिर जिस भैया के माध्यम से उसको काम मिलता था वो भैया ने किसी और को देना शुरू कर दिया हो। अब जो भी है, बग्गा और बग्गी ही सच्चाई जानते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बात हुई कि वैसे जो जैसे ट्रिप करना चाहता था वो वैसे ट्रिप कर चुका है और सब अपनी अपनी ट्रिप से सेटिस्फाई हैं। जिज्जी जो ट्रिप चाहती थी आनंददायक, उनको आनंददायक ट्रिप मिली, और बग्गी बग्गा जो घूमने वाले ट्रिप चाहते थे वो घूमा घुमाई करे। तो सबको अपनी अपनी ट्रिप से कोई समस्या नहीं है, सब अपनी अपनी ट्रिप पे सेटिस्फाई हैं पूरे तरीके से। उसके बाद भाई किचन में नज़ारा दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मी जी पपीता काट रहे होते हैं, चने भी बन गए, भिंडी भी बन गए, कद्दू भी बन गए, आटा भी बन गया। 10:30 बजे पूरा काम चकाचक, मतलब कुल मिला के उस टाइम तक ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका था। थोड़ी देर बाद एकदम से बग्गी येलो टी शर्ट में निकलती है कि मम्मा का आया था कॉल और उन्होंने मुझे दी है सरप्राइज़। सरप्राइज़ मतलब वो एकदम से आ गए, हम लोगों को कतई पता नहीं था। तो बाद में पता चला कि किस किस ओकेज़न के अंतर्गत आए हैं। इस समय उनके यहाँ पे कोई पर्व होता है जिसमें लड़कियों को ठंडी चीज़ें देनी होती हैं, और ठंडी चीज़ों में इसलिए कि लड़कियों का दिमाग ठंडा रहे या फिर उनके घर परिवार में वो खुश रहें ठंडा ठंडा खा के, तो उनका जो भी है उससे उनको भी बेनिफिट मिलता है। कहने का उसका ये तात्पर्य था जो भी उस पर्व के ओकेज़न पर आए थे। वैसे हमको लगता है कि जो ठंडाई वाला पर्व है ये मम्मी जी को ज़रूर मनाना चाहिए था, और मुझे लगता है कि झूठ की दीवानी या फिर इंडिपेंडेंट रानी को मम्मी ने ठंडी चीज़ें कतई उसके ससुराल में नहीं भेजी। जब पहली शादी में जब देना होता है गर्मियों में, अगर दिया होता तो शायद इंडिपेंडेंट जिज्जी का दिमाग थोड़ा ठंडा होता, पर नहीं दिया गया। मुझे तो यही लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बग्गा बग्गी के मम्मी पापा हर ओकेज़न को मानते हैं, हर तीज त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं, और इस वाले चीज़ में भी
अच्छा खासा सामान लेके आए थे, जो कि बग्गी ने कहा भी है कि देखिए ये मैं आपको कसम से बता रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं सहमत होते हैं, ये गुस्सा कर रहे थे, ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन फिर मेरे पापा ने, मम्मी ने बहुत अच्छे से प्रेशर किया, समझाया कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, इससे हमें भी बेनिफिट है, हमें देना ही होता है। तब जाके बग्गे को समझ में आया। अदरवाइज़ बग्गा बिल्कुल त्याग करने पे एकदम अड़ गया था कि नहीं नहीं जी, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी आपने पूरा कंटेंट की दुकान दे ही दी है और भगवान की दया से वो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, तो हमको नहीं चाहिए, दुल्हन ही दहेज है। ऐसी उच्च सोच वाला बग्गा है। सही में बग्गा, चलो हम मान लेते हैं अगर बग्गे ने कहा है कि भाई दुल्हन ही दहेज की सोच रखने वाला बग्गा है। फिलहाल बग्गी ने कुछ चीज़ें और बताई। हाँ, बग्गे ने एक चीज़ और, पापा जी को टनल में लेके गया। पापा जी डरे घबराए, लेकिन फिर भी बोल के गए थे कि ना बेटा, मुझे डर नहीं लग रहा है। अब दामाद जी जो बेटे स्वरूप हैं उनके साथ गए थे, तो पापा जी को डरने की क्या है बात। फिर वहाँ से भाई इनका सारा कुछ होता है, इधर उधर घुमाई घुमाई। और जो ब्रिज पे ये लोग अक्सर रील उल बनाते हैं, अक्सर घूमने घामने जाते हैं, पापा जी और दामाद जी वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पर भी कुछ वार्तालाप हुई, हालांकि पंजाबी ज़्यादा बोल रहे थे, तो वो वार्तालाप हमारे खोपड़िया के ऊपर से गई, दो चार बातें समझ में आई। कुल मिलाए के जो दोनों जो है दामाद और जो है ससुर जी, दोनों कुल मिलाए के बढ़िया से खुश थे। ये सारा कुछ होने के बाद फिर आते हैं घर, और घर आने के बाद मम्मी जी भी कुछ मंत्रणा वंत्रणा करती हैं अपनी जो है, क्या बोलेंगे यार, समधिन जी के साथ। समधिन जी बोल रही थी कि हमने सुना है कि छूट की दीवानी चली जाएंगी। अरे समधिन जी, मतलब आंटी जी, आपको क्या ही बताएं, ये सब नौटंकी ड्रामा होता झूठ की दीवानी का। अभी लंबा रुकने वाली हूँ, 1 महीना पहले न बोल देती हैं कि जाने का टाइम आ रहा है। अभी तो इमोशनल होंगी, जब 2-4 दिन बचेंगे, 5-6 दिन। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मुझे ये दोबारा याद आएगा, खटिया याद आएगी, चौबारा याद आएगा, चूल्हे की चाय याद आएगी, मम्मी याद आएगी, घर के सामने का पेड़ याद आएगा, धनिया याद आएगा, मिर्चा याद आएगा। मतलब हर चीज़ के बारे में जब जब तक 2-4 वीडियो मम्मी से रिलेटेड और भाई से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड नहीं बनाएंगे, तब तक ना सुकून नहीं मिलेगा। तो अभी तो बहुत लंबा है, और अभी तो घुमन घुमाई भी एक बाकी है ना, वो वाला जो बोले थे काम से के सिलसिले में घुमन घुमाई करनी है। इतना नहीं भाई, बग्गी ने फुल क्रेडिट दिया कि आजकल गर्मियों में काम करना बहुत ही ज़्यादा है। सब लोग तमाम कहते कि काम नहीं काम नहीं, पर काम होता है। लेकिन हाँ, अगर सब लोग मिल के अगर कर लेते हैं हमारे यहाँ फटाफट, तो कम पता ही नहीं चलता। कुल मिला के बग्गी ने यह जानबूझकर यहाँ पर बोला है, क्योंकि भाई विगत दिनों में वो जो टॉप पे कमेंट आ गया था कि तू ही बर्तन क्यों धोती है, तो उसने सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताई कि ये मम्मा ने किया, ये दीदी ने किया, ये बड़ी दीदी ने किया, छोटी दीदी ने किया। शुक्र है भाई साहब, कहीं नोना जिज्जा का भी नहीं गिनाया। वैसे नोना जिज्जा की परछाई तक नहीं दिखाई देती है। नोना जिज्जा को इतना ज़्यादा गुप्त रूप से रखा गया, जैसे काले पानी में नोना जिज्जा कैद कर दिए गए हैं। मतलब भाई साहब, ना कहीं से आवाज़, ना कहीं से चूं मुँह। नोना जिज्जा कहीं मायके तो नहीं चले गए, या फिर नोना जिज्जा कहीं गुप्त रूप से इधर उधर इंटरव्यू वगैरह तो नहीं दे रहे हैं कि पास के जो भी आईआईटी हो, मंडी है या फिर और आसपास चंडीगढ़ वगैरह। आप सबको क्या लगता है कि नोना जिज्जा इतना चुप रह सकते हैं? मतलब किसी के वीडियो में कुछ भी आवाज़ नहीं आती। अब घर में 3-3 ब्लॉगर हैं, और वैसे भी बग्गा के हाथ से कोई बच नहीं पाता था। इस बार बग्गा के हाथ से बच गए, हमें समझ नहीं आ रहा। और हाँ, छोटकन्नी का दिमाग ज़्यादा ठंडा रहा, इसलिए भाई बग्गी ने छोटकन्नी की भर भर के तारीफ़ा करी कि मैं तो फिर मम्मी पापा होटल में रात में रुकने वाले थे, क्योंकि वो पहले से बुक कर लिए थे। तो हम लोग गए, मम्मी पापा को लेके आए कि नहीं, आपको तो घर में ही रहना है। अरे भाई, तुम लोग खुद वहाँ पे इतने दिन रह के आते हो, और वो बेचारे होटल बुक कर लिए। फिर जैसे लोग इज़्ज़तदार लोग जो होते हैं, और थोड़ा सा वो अपना वो क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार करना चाहते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। तो उनके पापा ने, दुपट्टा के पापा ने पहले होटल बुक कर लिया था कि हम समधियाने में नहीं रुकेंगे, वहाँ जाएंगे बेटे के यहाँ, सब जो क्रियाकलाप है करके जाएंगे। सामान क्या क्या मिला है वो बग्गी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगी। तो उसका कहना था कि भाई परेतिन ने पराठा बनाए, मम्मी ने यूँ काटा, बड़ी दीदी ने वो काटा। कुल मिलाए कि पिछली बार मम्मी पापा को पराठा बनाए खुद ही खाने पड़े थे ना, लेकिन इस बार भाई पराठा परेतिन ने बनाए के खिलाए हैं। इसके अलावा परेतिन की एक और तारीफ़ा जोड़ दी है बग्गी ने कि मम्मी पापा जब चले गए तो मेरे दिमाग में आया
कि काश मैंने उनको ठंडा पानी भर के तो दे दिया होता, तो उनका सफ़र आसान हो जाता। फिर मुझे एकदम से याद आया कि यार मैंने ये तो किया ही नहीं। फिर जई मम्मी जी ने बताया कि तुम काहे परेशान हो रही बहू रानी, मेरी छोटी बेटी ने ये काम कर दिया है। वैसे छोटी बेटी कितना काम तमाम करती है सबको पता है, पर यहाँ पर बग्गी ने नंबर बनाए दिए। चाहती तो ये सारी चीज़ें ना बताती, लेकिन उसने जानबूझ के बताया कि भाई परितिन जिज्जी ने बर्फ़ को कूट के जैसे जिज्जा को कूटना चाहती, कागजी जिज्जा को, लेकिन भाई उसका बस नहीं चल पा रहा, नहीं तो अब तक ट्रक चला देती है। कोशिश तो यही कर रही है बार बार लगातार। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई बग्गी ने सबके नंबर बनाए हैं यहाँ पर, सबके। ऐसा कोई बचा नहीं जिसके नंबर उसने ना बनाए हो। पति के तो हमेशा बनाती ही रहती कि पति के साथ उसके घर वालों का क्या बॉन्ड है। इस बार उसने परेतिन के ज़्यादा नंबर बनाए कि परेतिन दीदी ने यो किया, परेतिन दीदी ने वो किया, मम्मी ने वो किया। कुल मिला के बेचारी के ऊपर बहुत मानसिक रूप से प्रेशर है। जब भी वो काम का नाम लेती एकदम से पगला जाती, मतलब ऐसे लगता है कि नहीं उसने कुछ गलत बोल दिया। फिर वो तुरंत क्रेडिट देने लगती कि नहीं जी इतना तो कुछ काम ही नहीं है, सब चटर पटर चुटकियों बजाते कर लेते हैं। और फिर खुद ही बोलती है कि ऐसा नहीं, तमाम लोग बोलते हैं कि काम ही नहीं है, काम बहुत होता है। तो बग्गी भाई पहले या तो तुम खुद डिसाइड कर लो कि काम होता है या नहीं होता। अभी कल परसों आपने बोला कि कुछ तो काम ही नहीं होता, और आज बोल रहे हो कि लोग बोलते हैं काम ही नहीं होता। तो लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते, आप इतना डर रही हैं पता नहीं किन लोगों से। वैसे हम लोगों को तो पता है, पर वही है कि ना वो फिर सुनाएंगे आपको और आप फिर ना फंस जाएंगे शिकार में, है ना। शिकारी आपको फंसा लेगा और शिकार हो जाएंगे, फिर आपको बहुत कुछ सुनाया जाएगा। एक चीज़ और बग्गी ने बोली कि पता नहीं आप लोग उस चीज़ को कनेक्ट कर सको या ना कर सको, पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा बहुत मन था मम्मी पापा के साथ में जाने का, लेकिन फिर मैं नहीं गई क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे यहाँ भी रहना चाहिए और मैं वहाँ भी रहना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा बहुत मन था कि वो अकेले क्यों जा रहे हैं, मैं भी क्यों नहीं चली जा रही हूँ। लेकिन फिर मुझे सोचती हूँ कि मेरे पीछे इधर क्या होगा। आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। ऐसा बग्गी बोल रही कि मेरे पीछे इधर क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ अभी बग्गी नहीं जाए तो ही बेहतर है, तुम्हारे रहने पर भी ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। तो अभी तो तुम इधर ही रह लो, जब सब इधर उधर हो जाएंगे तब तुम चली जाना। बहुत सही तुमने सोचा कि तुम्हारे पीछे यहाँ बहुत कुछ होगा। देखा मम्मी हमारे आते ही चली गई हैं, मम्मी यूँ मम्मी वो मम्मी। तो मम्मी जी के और कान भर दिए जाते, इसलिए बेहतर है। हाँ बग्गी ने एक चीज़ और बोली कि ये घर मुझे अपनी वाइब्स देने लगा है। मुझे लगता है कि ये मेरा घर है, मुझे यहाँ रहना चाहिए, और वो घर मम्मी पापा का है। आए हाय बग्गी इतनी समझदारी वाली बातें करने लगी हो। कुल मिला के बग्गी ये भी जताना चाह रही थी कि मैं वहाँ भी रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ भी रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी एक जगह हो जहाँ पे मैं सबके साथ रह सकूँ। तो बग्गी के कहने का तात्पर्य जितना मैं समझ सकती हूँ वो ये लग रहा है कि वो चाहती है कि उसके मम्मी पापा भी रहें और उसकी सासू अम्मा भी रहें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे बड़कन्नी जिज्जी से आपने अभी तक कुछ सीखा नहीं। बड़कन्नी जिज्जी तो खुद यही चाहती हैं कि एक मैरिड लड़की के साथ उसके मम्मी पापा क्यों नहीं रह सकते। उन्होंने मम्मी जी को जब लेकर गई थी तो कितने बड़े बड़े लेक्चर पॉडकास्ट झाड़े थे। तो आप भी अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं रख सकती। और यहाँ कमरों की तो कमी है नहीं। तो मैं एक जगह जो आप चाहते हैं कि ऐसी हो जहाँ पर सारे लोग हों, क्योंकि आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, जो कि जेन्युइन है, कोई गलत चीज़ नहीं है। और आप ऐसे घर में हैं, आपको इतनी अच्छी अच्छी नंदे मिले, उनकी इतनी ब्रॉड माइंड सोच है, तो आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा को यहाँ रख सकती हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिज्जी पहले ही बोल चुकी है। आप इतनी छोटी बात कैसे कर रही हैं, है ना जिज्जी। तो आप एक काम करिए जिज्जी, इस बार ना उसके मम्मी पापा को यहाँ रख दीजिए, क्योंकि आपकी भाभी ने ना इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है कि वो क्या चाहती है। दर्शकों आप भी जानते हो कि बग्गी क्या चाहती है। बग्गी का थोड़ा सा सहयोग करिए। बग्गी चाहती है कि एक जगह ऐसी हो जहाँ उसके मम्मी पापा और उसकी सासू अम्मा दोनों हो। तो कुल मिला के जनता जनार्दन जो यहाँ पर बोली, अपने विचार व्यक्त करी है कि भाई बहुत अच्छा किया, अपनी लाडली बिटिया से जो मिलने आए। मम्मी को रोक लो कुछ टाइम के लिए। तुम्हारी माँ बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और यंग लगती हैं।
अगर परितिन को कोर्ट हेयरिंग में जाना तो बिग रीज़न है, दुपट्टा के मम्मी पापा आए थे इसलिए वो नहीं गई, बकवास रीज़न है। और एडवाइस देखिए, मम्मी पापा आए थे तो वो मम्मी उससे अपने बच्चे के लिए आए थे, उसके जो भी वो ओकेज़न होता कुछ ठंडी चीज़ें देने का। इसका परितिन से कोई लेने देना नहीं है, और परितिन इस चीज़ का क्यों देंगी भाई साहब, जब वो सोलन से या शिमला से आ सकते हैं बिलासपुर। उस दिन भाई एक ख़ास ओकेज़न था भाई, पिटन पिटाई वाला प्रक्रिया था, उस दिन चलिए, और यहाँ से नहीं जा सकती, घर में इतने सारे लोग हैं वो हैंडल कर लेते। और नोना जिज्जा हैं, ये भी नहीं कि बग्गा को ले जाना ज़रूरी था। जब वो नोना जिज्जा और बड़की जिज्जी से बोल सकते हैं कि टैक्सी हायर करके वो चली जाएंगी शिमला या सोलन से वहाँ पर, तो भाई साहब यहाँ से बिल्कुल जा सकती थी। आप खुद दिमाग ला के देख लो, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी।